चले आए। भला ये कागज का टुकड़ा क्या कर लेगा? तो चंदा कहीं भी रखे लिए और कागज कुछ काम न करते हैं और जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते हैं। ये कागज का टुकड़ा लेकर के चले आए। दिल को मोहन से मिलने के बाद तसल्ली नहीं मिलती, तो भला ये कागज का टुकड़ा क्या करेगा? तो बोलिए। दिल को मोहन से मिलकर भी मन चाहा धीर न आएगा। ये नाजुक कागज का टुकड़ा हमको क्या धीर बढ़ाएगा। कागज का टुकड़ा लेके चले आए। मनमोहन से मिलने के बाद भी दिल को मन चाही तसल्ली नहीं मिलती, तो भला ये कागज का टुकड़ा क्या कर ले? कागज का टुकड़ा लेके चले आए, बिना मतलब में भागते हुए चले आए। और भगवान का रहिया अपने आप को क्या समझते? क्या समझते अपने आप को? भूल गए राधा के प्यार को, भूल गए गोपियों को, भूल गए पुरानी बातें जो एक तुच्छ माखन के पीछे हम लोगों के पीछे पीछे घूमते रहे। भूल गए राधा के प्यार को। और मथुरा में जाने के बाद में इतना घमंड हो गया, इतना अभिमान हो गया कि अभी तक लौटते नहीं है। वो भगवान श्याम सुंदर अपने आप को क्या समझते? क्या समझते? क्या भूल गए कुलचा खाना और क्या चोरी करना छोड़ दिया? इस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से नाता तोड़ दिया। वो श्याम सुंदर अपने आप को क्या समझ रहे थे? भूल गए पुरानी बातें। जो माखन खाने के पीछे हम सब लोगों के पीछे घूमते रहे, लेकिन मथुरा में जाने के बाद में इतना अभिमान हो गया, इतना घमंड हो गया, अभी तक लौट करके नहीं नहीं है। अब बोली क्या भूल गए गुलचा खाना, क्या चोरी करना छोड़ दिया? इस प्रेम दीवानी भोली
लेकिन मथुरा में जाने के बाद में इतना अभिमान हो गया, जो बरसों की यहाँ बरसें बीत गई, अभी तक लौट करके हम लोगों के पास नहीं आए। बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है। और जब ये कहने लगे देखो तुम अपनी कह के रह गए और हम इतनी दूर से आए, कुछ हमारी भी सुनो। भागती चले आए, कुछ हमारी भी सुनो। जब आप ये देखो, मन में धैर्य धारण करो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हम तुम्हें समझा रहे हैं, भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते हैं। थोड़ा धैर्य धारण करो, श्याम सुंदर आप लोगों के पास लौट करके अवश्य आएंगे। और उन्होंने कहा है कि गोपियों से कह देना कि मैं योगिन करके रहे। और जैसी राधा ने सुना कि आगे रहे हो कि योगिन बन के रहे, अरे हम तो वैसे ही योगिन हैं। और राधा उद्धव जी से बोली, चाहे वो नर हो चाहे वो नारायण हो, लेकिन मैंने तो उन्हें अपनी पति की नजर से देखा। और राधा बोली, क्या बोली? एक बात कही है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें अपनी पति की दृष्टि से देखा है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने हमसे वादा किया था, विश्वास दिया था, आश्वासन दिया था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ परसों की वर्षें बीत गई, अभी तक हम लोगों के पास लौट करके नहीं आए। ये उनकी भूल है, गलती है, लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं पाऊंगी। आंखों में आंसू लेकर के गोपियां इधर बिलख रही हैं और जबकि समझा रहे हैं। जवाब दिया कि धैर्य धारण करो। गोपियां कहने लगी इसी बात की तो मुसीबत है। मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा था कि तुम कब लौट करके आओगे। तो उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि मैं कल के बाद परसों लौट करके आ जाऊंगा, अभी तक लौट करके नहीं आए। और मैं कभी उनसे कुछ नहीं कहा और बहुत कुछ सोचा था उनके बारे में, बहुत कुछ सोच के रखा था अपनी आत्मा में।
बहुत विचार थे हमारे, लेकिन वो अरमान आपको साथी अच्छे लग रहे हैं। खा लिया हैं वो गाली ना का भैया को लगे बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज करो आप अरे दीजिए ना चले तुम्हारा अगर आपके अंतर है तो मुझे अंतर है तो हो बैठ जाएगी और माओ अरे और भर गिला पानी और ध्यान रखना भागवत श्रोताओं, गोपियां इधर बिलख रही हैं। जवाब दिया गौतम जी, मैंने भगवान कन्हैया के बारे में बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ अरमान थे हमारे राधा कहती, लेकिन वो अरमान सब अधूरे रह गए। आंखों में आंसू लेकर के राधा कहती बोली कि दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, आंसू बन बन के जगाते गए, आंसू बन बन के बहुत कुछ सोचा था मैंने, लेकिन आंसू बन बन बहुत कुछ सोचा था मैंने उसके बारे में,
जिस समय भगवान कन्हैया हमारे आंखों से उज्जवल हो गए, जवाब दिया है उद्धव जी। अभी तक श्याम सुंदर हम लोगों के पास लौट करके नहीं आए। श्याम सुंदर के बिना हम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। हम क्या करें, बड़े परेशान हैं, रातों में नींद नहीं आती, खाना पीना हम लोगों का हराम हो गया है श्याम सुंदर के बिना। उद्धव जी समझाते कहते देखो हम तुमसे बहुत कुछ समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते हैं। भक्त जहां भी प्रभु को बुलाते हैं भगवान को जाना ही पड़ता है। गोपियां कहने लगी उद्धव जी इसी बात की तो मुसीबत है, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा था कि तुम कब लौट करके आओगी। उन्होंने कहा था मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास लौट करके नहीं आए। वो समय याद है जिस समय रथ पर बैठ करके सवार हुए थे जाने के लिए मथुरा के लिए, तो मैं जब उनके सामने पहुंची तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी, जवाब दिया था राधा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। आज जा रहा हूं, मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ है, परसों लौट करके मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। तो श्याम सुंदर ने हमसे एक बात कही थी, राधा उद्धव जी को भगवान कन्हैया की बात बताती ही बोली, अरे जा राधिका जा। भगवान कन्हैया ने हमसे कहा था अरे जा राधिका जा, हमें याद नहीं करना। जा राधिका जा, हमें याद नहीं करना। श्याम सुंदर ने कहा था जा राधिका जा, हमें याद नहीं करना। उन्होंने हमसे कहा था मथुरा को हम जल्दी ले लौट के आते राधा मेरी बात सुनो, तुम दिल में धीरज धर लो, मथुरा को हम जल्दी ले लौट
फिर आवेंगे परवान। राधा हमें याद नहीं करना उद्धव जी दिल मेरे धक धक करता है जब याद शाम की आती है। रात नींद खुल जाए तो फिर मैं घबराती है। दिल मेरा धक धक करता है जब याद शाम की आती है। रात नींद खुल जाए तो नींद दोबारा नहीं आती है। लेकिन श्याम सुंदर ये प्यार हमारा तुम्हारा जाएगा सारा जमाना। हमें याद नहीं करना हमें याद नहीं करना। एक बात तुमसे अभी तक श्याम सुंदर लौट करके नहीं आए हैं। ध्यान रखना भैया छः बजे आ जाएगी गाड़ी की बताओ ना ट्यूशन करें आज ही कल ना ठीक है ध्यान रखना भैया ठीक है श्याम सुंदर इधर मथुरा में बड़े परेशान हैं, इधर उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं। गोपियां कहने लगी उद्धव जी एक कागज का टुकड़ा लेके तुम चले आए।